हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अमित पटेल आप लोगों को जो क्लास 10th का है उसमें से जो चैप्टर फर्स्ट वाला बायो का है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसमें से 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें जो लाइफ स्पेंड था, कैसे चलता है, इस प्रोसेस पर बात हो चुकी है। अब ह्यूमन का जो हार्ट है उसको भी हम बता चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है, बहुत ज़्यादा लाइनिंग में बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब ऐसे है कि जो उसका होता है माउथ से लेकर, जो भोजन को अंतर्ग्रहण करने से लेकर जो एग्जिट किया जाता है, वहाँ तक का पूरा आपको पार्ट के नाम जो होते हैं उसको याद करना होता है। प्लस में जो आपका ये भाग होता है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके जो कार्य होते हैं, क्या एंजाइम बनाता है, कौन सा हार्मोन्स बनाता है, कौन सी ग्लैंड होती है, कौन से भाग में कितना पाचन होता है, इन सब को आपको पढ़ना है। इसके विषय में आपको हम एक फिगर से ड्रा करेंगे। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो आपका पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये 2 भाग में बटा होता है। अगर आप पार्टी 2 कर देंगे पार्टीशन में, एक में आप इसका जो ग्लैंड होती है पाचन करवाने में, और जिस ग्लैंड में जिस भाग में आपके भोजन जाता है उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो समझने में आसानी होगी, और पढ़ने में, नोट्स बनाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखो 2 भाग में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन में जो होता है आपका, इस साइड में एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल। दूसरी साइड में जो होती है आपकी ग्लैंड्स होती हैं, जो डाइजेस्ट करवाने में आपकी मदद करती है भोजन को। कौन सी होती हैं वो ग्लैंड? एक्सोक्राइन, जिसे बोलते हैं बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथ। पहली बात तो ये समझ लो, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जो होती है उसको तो सब जानते हैं कि मुख से लेकर गुदा तक की जो पार्ट होती है आपका, वो एलिमेंट्री कैनाल में आती है। आहार नाल में, आहार नाल को क्यों बोलते हैं क्योंकि देखिए, जब भोजन को हम डालते हैं मुख में डालने के बाद कहाँ से एग्जिट होता है? गुदा से होकर। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर भाग में जहाँ जहाँ से होकर गुजरता है, उन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? आहार नाल। लेकिन एक शब्द इसके ऊपर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मेन मतलब क्या होता है? देखो, पाचन तंत्र का मतलब होता है जो पाचन करती हैं ग्लैंड, पाचन करवाने में ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं या अंग होते हैं, मिलकर भाग लेते हैं, उन सब को मिलाकर जो एक सिस्टम बनता है उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन करवाने तक। अब इसमें दूसरा भाग होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड जो होती है 3 होती हैं। एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडो का मतलब होता है आंतरिक, तो क्या होगा? जो अंदर की होती है ग्लैंड। दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब बाहर, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है कि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करे, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इसका एक सिद्धांत होता है कि जो एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, ये 2 चीज़ बनाती है। या तो क्या बनाएगी? एंजाइम, एंजाइम बनाएगी, या तो जूस बनाएगी। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की कहीं पर बात आए तो एक बात समझ लेना, या तो एंजाइम बनाएगी या तो जूस बनाएगी, हार्मोन्स कभी नहीं बनाती। और यह जहाँ पर बनता है, जिस अंग में बनता है, वहाँ से क्या होता है? ये अपना कार्य करना चालू कर देता है। लेकिन जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथ, वो क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथ वो ग्रंथ होती है जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, हार्मोन्स का अब और इसमें क्या होती? ये तो नलिका युक्त होती है, वो नलिका विहीन होती है। और इसमें एक खासियत होती है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में इंक्लूड हो जाती है, और वह आपके हर एक सेल में जाकर वो अपना कार्य करना चालू कर देती है। लेकिन यह जो होती है आपके अंग में ही सीमित रहती है। आपके जो
सेल्स होती हैं उसमें ना जाकर ये किसी आर्गन में जाकर ये कार्य करना चालू कर देती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है आपके, तो भोजन आप सर्वप्रथम क्या करते हैं, आप मुख में लेते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, मुख, जिसे माउथ बोलते हैं। अब इसी के सामने देखो ये फिगर हम आपको ड्रा कर रहे हैं कि आसानी क्यों होगी। देखो एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगी, दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। अब एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है जहाँ जहाँ से जिस जिस भाग में आपके भोजन पचेगा, जहाँ जहाँ से होकर गुजरेगा उनके नाम। दूसरी साइड में ऐसा होगा कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम और जूस बनाती है कि जिस भाग में हमारे भोजन पहुंचा है और वो डाइजेशन करवाता है भोजन में, किस भाग का कितना करवाता है और कौन से मुख का कौन सा ग्लैंड होती है, कौन से भाग का कौन सा ग्लैंड होती है। जैसे मुख जो होती है आपका, ये फर्स्ट में इस साइड में क्या होगा, इसमें कौन सी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथ। लार ग्रंथ जिसे बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड। देखो जब मुख में हम भोजन को लेते हैं तो यहाँ से लार निकलता है। वो लार क्या होता है, अब इसके बारे में कुछ समझ लो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। जो लार होता है यह 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी आपके मुख में पाई जाती है। अब लार में एक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि एंजाइम ही पाया जाएगा, या तो जूस पाया जाएगा या तो एंजाइम पाया जाएगा। लेकिन जो एंजाइम लार में पाई जाती है उसका नाम क्या है, टाइलिन एमाइलेज। क्या होता है, टाइलिन एमाइलेज। जो टाइलिन एमाइलेज होती है वह लार में आपके पाई जाती है और मुख में यह ग्लैंड होती है और मुख में लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें क्या होता है कि ये कितना भाग बनाती है, जो टाइलिन एमाइलेज होती है आपके मुख में ये 5% होती है, बाकी जो बचा हुआ 95% होता है वो क्या होता है, H2O मतलब जल। अब ये मुख का पोर्शन इतना तो ऊपर आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से कि जो आपके सर्वप्रथम जो भोजन होता है हम मुख में लेते हैं। अब मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है जिसे स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड में जो लार ग्रंथि होती है इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एमाइलेज जो होती है यह सिर्फ 5% पाई जाती है लार के अंदर। लार के अंदर टाइलिन एमाइलेज जो होता है 5% पाया जाता है, प्लस में जो 95% बचता है वो जल होता है। इतनी बातें शायद क्लियर हो गई होगी। दूसरी क्या कंडीशन आती है, उसके बाद कहाँ जाती है आपकी जो आइसोफेगस होती है। आइसोफेगस का मतलब होता है आहार नाल, भोजन नली। इसे भोजन नली भी बोलते हैं, भोजन नली। इसे भोजन नली भी बोलते हैं, आइसोफेगस भी बोलते हैं। अब इसमें जब आपके मुख में भोजन जाता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होने के बाद जो भोजन बचता है उसके बाद कहाँ जाता है, आहार नाल, जो यहाँ से आपकी भोजन पाइप लगी होती है, फूड पाइप, उससे आइसोफेगस से होता हुआ नीचे को, क्योंकि जो ये आपका यहाँ से गर्दन के पास होती है पाइप की नुमा, उसी को भोजन नली बोलते हैं। उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, वो क्या करती है, ट्रांजैक्शन का काम करती है। कौन सा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन माउथ टू कहाँ पे, स्टमक में। अब इसके बाद इसमें कोई भी ग्लैंड होगी नहीं। इसके नीचे वाला तीसरा क्या होती है, कहाँ से कहाँ पर जाती है, आमाशय में। कहाँ जाती है, आमाशय में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। लिख दे रहे हैं स्टमक। अब स्टमक में आपके जो तीसरा पार्ट होता है, स्टमक में आपके एक ग्लैंड होती है, इसको हटा दे, ऊपर लिख दे कहाँ पे, 95% जो होती है H2O। आपका जो स्टमक होते आहार आमाशय में एक ग्लैंड होती है
जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड दूसरा इसी का नाम होता है। देखो बच्चे कहाँ से दिक्कत खा जाते हैं, पढ़े रहते हैं सब कुछ उन्हें आता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है शब्दों को सिर्फ चेंज कर देता है, बस वो चेंज किया नहीं कि बच्चे तुरंत ही डाइवर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से तुम्हें दिक्कत होगी। उसने पूछा कि आमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, आप ऑप्शनल में दे दिया है गैस्ट्रिक, तुम्हें याद है गैस्ट्रिक ना देखा, वो जठर ग्रंथि दे दी है। इसका नाम एक और होता है जठर ग्रंथि। अब बताओ कितने बच्चे का ये दोनों नाम याद था? चलो ये दोनों नाम याद था, इसके बाद भी एक नाम और दे दिया, आमाशयी ग्रंथि। आमाशय। अब इतना जो तीन नाम हैं वो एक ही ग्लैंड का नाम होता है जो कि आमाशय में पाई जाती है। अब इसमें क्या होती है, जो आमाशय होती है आपका, इसमें लेयर के पार्ट में ये आमाशय आपका बटा होता है। लेयर के पार्ट में बटने के बाद ही गैस्ट्रिक सब आप लोगों को दिख रही है, जो गैस्ट्रिक है इसे जानते हैं गैस के रूप में। जब व्यक्ति का जो एसिडिटी होती है सिस्टम, एसिडिटी का जो प्रोसेस होता है वो आपके आमाशय में ही होता है। वहाँ से HCl जो होती है, इसको आपको हम अब जब ये सब चालू कर देंगे पूरा पोर्शन एक एक स्टेप पढ़ाना, तब उसमें बता देंगे। अभी पहले इसको देखते चलो। 4 नंबर पे आपका भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत में कौन सी ग्लैंड होती है? यहाँ पर 2 ग्लैंड होती है, 2 ग्रंथि होती है। कौन कौन सी? जो पहली होती है फर्स्ट की, उसे यकृत बोलते हैं, या तो लीवर। कभी कभी जो लीवर होता है वो हिंदी में भी लीवर लिख देता है, कभी कभी यकृत देगा, कभी लीवर देगा, इसका मतलब दोनों का नाम एक ही बात है। जो दूसरी ग्लैंड होती है इसमें, वो क्या होती है? पैंक्रियाज, या तो अग्न्याशय। ये शब्द देखो, ये अग्न्याशय है, ये आमाशय है। आमाशय जो होती है आपका ये अंग होता है, जबकि अग्न्याशय जो होती है ये ग्लैंड होती है। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी जो बातें हैं, इसी से अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे में कितना कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब जो 5वां नंबर का आता है आपका, वो आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत में कोई भी ग्लैंड नहीं होता, इसमें सिर्फ पचे हुए भोजन का ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवशोषण होता है। जो 6 नंबर पे आता है आपका, वह एनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? गुदा। इतनी बातें आप लोग उम्मीद करते हैं सही से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और इसे देखेंगे। अगर जहाँ पर दिक्कत होती है वीडियो को रिवर्स कीजिए, वापस कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए कि मुख में कौन सी ग्लैंड बताए हैं, कैसे बताएं, उसको फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो हमें नंबर हम दे चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप क्रैश करके क्वेश्चन या तो स्क्रीनशॉट लेकर कि हाँ यहाँ पे सर नहीं समझ में आया, हाईलाइट करके आप भेज सकते हैं, या तो वैसे भी चैट में जाकर आप चैट कीजिए कि हाँ ये समझ में नहीं है, कमेंट कीजिए, आप उसको हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। अब इसमें जो होता है सबसे बड़ा पोर्शन आपको पढ़ना होता है माउथ का, लार ग्रंथि, मुख का। क्योंकि जो मुख में होता है प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर होता है। कैसे होता है? जो मुख में होती है, आपकी जीवा भी आती है, दांत भी आते हैं, दांत के कार्य आते हैं, दंत सूत्र आता है और डाइजेशन आता है। इतना चीज़ जो आपका है मुख में पढ़ना है। मुख के बाद भोजन नली में नहीं पढ़ना है। भोजन नली का ट्रांजेक्शन होता है कहाँ से? माउथ टू स्टमक, 2 जगह से ट्रांजेक्शन का काम करती है। आमाशय में थोड़ा सा ही उस माउथ से कम पढ़ना है,
इसमें डाइजेशन क्या करना है, कैसे करना है, एसिडिटी कैसे होती है, इसको पढ़ना है। दूसरी बात होती है छोटी आंत। छोटी आंत में थोड़ा ज़्यादा इसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है इसमें ऐसे ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जो आप सुने नहीं होते हैं, वही एग्जामिनर में पूछ लेता है। एग्जामिनर जब पेपर देने जाते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द होते क्या है। तुम्हें एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते, सब अलग होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं माउथ का पोर्शन। देखिए ये माउथ, अब स्टार्ट करना क्या है, माउथ। माउथ में जो होती है ग्लैंड कौन सी बताए थे आपको, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होती है। अब लार ग्रंथि क्या करती है, कैसे करती है, इसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करो, अभी सिर्फ इस पे आ जाओ। माउथ में सर्वप्रथम प्रोसेस क्या होता है, जब हम हाथ से उठाते हैं भोजन और मुख में डालते हैं तो क्या करते हैं, सीधा निकल तो जाते नहीं, क्या करते हैं, पहले उसको हम काटते हैं। उसमें उपयोग किसका होता है, दांत का। दांत का उपयोग तो हो गया उसको काटने में। दूसरा काम क्या होता है, जब भोजन दांत से कुतरा गया, पीसा गया, ग्राइंडिंग मिक्सिंग किया गया, तो जो मिक्सिंग का काम करता है लार का, और दांत के जो बीच में भोजन टूटा हुआ है उसमें से कौन भाग कर काम करता है, आपका जीभ। टीथ एंड टंग, दो चीज़ पढ़नी है। अब टीथ में क्या होता है, पहले टीथ देखो। दांत कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार की बात कर रहे हैं, कितने तरीके के दांत हो, तरीके से दांत होते हैं, के दांत नहीं होते, कितने तरीके से दांत होते हैं। जो से होते हैं दो तरीके से, एक होता है अस्थाई, दूसरा कौन सा होता है, अस्थाई। टोटल जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है वो कितना होता है, 20। और जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है कितना होती है, 12। अब दो चीज़ें में कन्फ्यूजन होगा कि अस्थाई और अस्थाई किसे कहते हैं। अस्थाई पहले स्टार्ट करो। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो कुछ खाना स्टार्ट करता है तो उसमें से दांत आ जाते हैं, छोटे छोटे दांत निकलना चालू कर देते हैं। 17 साल तक के बच्चों में ये दांत 20 दांत रहते हैं। जब 15 साल से ऊपर का होता है तो उसके दांत जो होते हैं बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 12-15 साल तक के ये 20 दांत होते हैं, इसके बाद उखड़ते हैं। जो बचपन में इसे एक नाम से और ज़्यादा जाता है, क्या जाना जाता है, दूध का दांत। दूध का दांत घर में सुने होंगे कि दूध के दांत जो होते हैं बचपन में निकलते हैं, जब बड़े होते हैं तो ये गिर जाते हैं। जो दांत बचपन में निकलकर एक बार गिर जाते हैं वो फिर से उसकी जगह पे पुनः दांत निकलते हैं, तो वो 2 बार हो गए। तो इसका मतलब क्या, उनका अस्थायित्व तो नहीं रहा, एक बार निकले फिर गिर गए फिर निकले, उनका अस्थायित्व तो नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो 20 तो निकलेंगे दूध वाले, उसी के स्थान पर 20 फिर निकलेंगे गिरने के बाद। लेकिन उसके बगल में जो निकलेंगे 12 निकलेंगे और वो फिर गिरते नहीं। अगर ये गिर गए तो समझ लो तुम्हारा फिर दोबारा निकलेगा दांत में, इसे अस्थाई बोलते। एक बार ये निकल गए अगर तो फिर वो गिरेंगे नहीं, जब गिर गए तो फिर आएंगे नहीं, एक ही बार निकलता है। अब इसमें टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो कितना होता है, एक एडल्ट व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। अब इसमें पूछता है, अब ये बोला गया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार से दांत होते हैं, इससे का मतलब हुआ कि कितने प्रकार से दांत आपके जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच में निकलते हैं। दो तरीके से, अस्थाई अस्थाई। अब यही अस्थाई अस्थाई दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार के होते हैं 4। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। क्या बोला जाता है, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया। देखो, आई का मतलब होता है इंसीजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पी का मतलब होता है प्रीमोलर, मोलर, एम का मतलब होता है मोलर।
कुछ बच्चों को हिंदी में दिक्कत होती है। चलो देखिए, इंसीजर जो होता है आपका कौन सा होता है, कृंतक। कैनाइन जो होता है रदनक। ये कौन सा होता है, अग्रचवर्णक। और ये क्या होता है, चवर्णक। अब इसमें अगर हम बात करें जो एडल्ट एज की होती है, एक एडल्ट एज, जो एडल्ट एज का मतलब होता है एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत हैं, तो उनमें से जो 32 दांत होते हैं यही 4 प्रकार से दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इनकी संख्या 32 में से कितनी कितनी होती है। जो आपका कृंतक होता है कितना होता है, 4, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 12। जोड़ लो, 4 4 8, 8 16, 16 कितना हुआ, 4 4 8, 8 8 16, 18 38, कितना बात हो रहा है। देखो 8 4, ये 8 होता है, ये 8 4 8 4 20 25 32, ये सीरियल इसका होता है 8 4 8 12, वो गलती से हो गया था। देखो 8 4 8 12। अब इसमें से एक चीज़ और बोलता है, ये टोटल कितना हो गए 32 तो हो गए। इनमें एक बात और ध्यान में देखना कि जो 32 दांत होते हैं इनका जो आता है दंत सूत्र निकालने का, वो पूछता है दंत सूत्र। दंत सूत्र कैसे निकालते हैं, ICPM बटा ICPM बराबर फिर ICPM बटा ICPM बराबर। अब इनका दंत सूत्र निकालने, कुछ लोग बताते हैं कि गुणा करो, मल्टीपल करो, क्या करो, कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। ये दांत का लोकेशन कैसे होता है आपका, यहाँ पे आ जाओ। मान लो कि ये माउथ का जबड़ा है, ये ऊपर का, ये वाला जो है ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। इसमें से अच्छा ये बताओ कि जो आपका मूव करता है, जो जबड़ा मूव करता है कौन सा होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ध्यान से देखिए, तो जो नीचे वाला होता है ये आपका मूव करता है। एक बार मूव करा के देखो, ये ऊपर वाला जो होता है आपके स्कल से अटैच होता है, इसलिए ये मूव नहीं करता ऊपर के, ये नीचे का जो पार्ट होता है ये आपका मूव करता है। और एक चीज़ होता है, इसके नाम जो होते हैं, ऊपर का नाम क्या होता है, नीचे का नाम। ऊपर का होता है मैक्सिलरी, जो नीचे का जो होता है मैंडिबल। जो मैक्सिलरी जो एंड मैंडिबल, जो ऊपर का पार्ट का नाम होता है वो मैक्सिलरी जो होता है, जो नीचे का होता है कौन सा होता है, मैंडिबल जो होता है। अब इसमें जो दांत के लोकेशन होते हैं इसमें से देखो, जो इंसीजर में होते हैं इन्हें एक दांत, एक नाम से और जाना जाता है, इन दांत को खरगोश के दांत। खरगोश के दांत क्या होते हैं, आप लोग ध्यान से देखो तो जो बचपन में आपके निकलते हैं बच्चे के, तो ऊपर के ऐसे निकलते हैं 2 दांत जब स्माइल, और एक नाम से जानते हैं स्माइल टीथ। इसे देखिए जो ये होता है आपका स्माइल टीथ होता है, और खरगोश के दांत के नाम से भी जाना जाता है। कैसे, जब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके देखो तो आगे के 2 पार्टीशन के ऐसे दांत निकले होते हैं छोटे छोटे, और जो टेडी बियर बनता है, अब देखो खरगोश का, उसमें भी देखो तो 2 ही दांत दिखाते हैं उसमें, इसका मतलब यही दांत होता है। तो इसके दांत में क्या होती हैं, ये पार्टीशन के जो निकलते हैं यहाँ पे आगे के पार्टीशन में निकलते हैं, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, कितने हो गए 8 हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, कैनाइन की, 4 ही हैं। 4 का मतलब 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, तभी तो 4 होगा। अब 2 ऊपर आएंगे तो एक इस साइड में एक इस साइड में, 2 ऊपर हो गए, फिर नीचे में एक इस साइड में एक इस साइड में, यहाँ पर क्या हो गया दूसरा वाला। थोड़ा इसको उल्टा बना दिए हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कैसे ये अजीब ढंग से बना है,
अजीब ढंग से क्यों बनाए हैं अभी समझ में आ जाएगा सब। कौन सा है प्रीमोलर, ये कितने होंगे, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। अब 4 तो ऊपर हैं, 2 इस साइड में 2 इस साइड में होंगे, यहाँ पर 2 2, फिर यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2। बचे कौन से हैं, मोलर, जो 12 होते हैं। कितने बचेंगे, 6 ऊपर 6 नीचे, 3 3 साइड में आएंगे, 3 इस साइड में आएंगे, 3 इस साइड में आएंगे, 3 3 3 3। दांत तो दिख रहा है, अजीब सा नहीं दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा होगा दांत। अब इन्हें कैसे निकालते हैं देखो, एक सिंपल ट्रिक बताएंगे। ICPM का मतलब इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। इनके 4 भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4। एक ऊपर है, एक नीचे है बटे में, फिर दूसरा ऊपर है, दूसरा फिर बटे में है। तो अब इनकी संख्या क्या है जब 4 पार्ट में ये बटा है तो 4 पार्ट में इसको बांट दो। कैसे बांटता है, 90 एंगल पे ऐसे दांत खोल लेना इस तरीके से, उसके बाद क्रैश कर देना इससे बीचों बीच। देखो ऐसे हम बीचों बीच काट रहे हैं जबड़े में, ऐसे ही काटना है इस तरीके से, दिख रहा होगा। ये पार्ट जो है इसका है, ये पार्ट बटे वाले का है, फिर ये पार्ट इसका है, फिर ये पार्ट जो है इसके बटे वाले का। अब काउंटिंग कर लो और लिख दो। जो आगे लिखा गया था वो इंसीजर का बताए थे 8 होता है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 2 ही तो इस पार्ट में आया है। इसका मतलब कितना संख्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। उसके जस्ट बगल में जो दांत है कौन सा है, कैनाइन है, उसकी संख्या 4 बताए थे, लेकिन इस पार्ट की बात कर रहे हैं। इस पार्ट में कितना आया है, 1 आया, वो हमें दिख ही रहा है, 1 लिख दो। फिर उसके बगल में देखो कौन सा दांत है, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी आई है, 2, वो दिख ही रहा होगा, तो 2 लिख दो। फिर उसके बगल में कौन सा है, आपका मोलर है, मोलर की संख्या 1 2 3, तो 3 लिख दो। जब एक में वही आया है तो इसका मतलब सब में वही आएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ध्यान से देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो कितना आया, 21 23, रट्टा मत मारना, 21 23 21। अब काउंटिंग कर लेना, 32 आ जाएगा दांत पूरा आपका। ये तरीका अच्छा होता है, फार्मूला होता है निकालने का, मस्त, इससे निकाल लेना, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब इनके जो होते हैं कार क्या होते हैं, अब कार पे आ जाओ। जो आपका इंसीजर होता है, कृंतक होता है, इसका काम क्या होता है, काटना। क्या होता है, काटना। जब हम किसी चीज़ को, रोटी को लेते हैं तो आगे के पार्ट से ऐसे करके काटते हैं, केक बिस्किट कुछ भी हुआ आगे से ही काटते हैं। तो आगे के जो दांत हैं, ये वाले दांत होते हैं, ये किस काम में आते हैं, तो काटने के। लेकिन जो बगल में जो ये थोड़ा, इसको हम किस लिए नुकीला बनाए अब बता रहे हैं, क्योंकि ये दांत ध्यान से शीशे में देखना आप, तो साइड में एक दांत, इस साइड में नुकीला, इस साइड में, और नीचे 2 नुकीले नुकीले 4 दांत दिखेंगे ऐसे लोकेशन में दांत नुकीले नुकीले दिखेंगे। इनका काम क्या होता है, चीड़ना या फाड़ना, चीड़ना या फाड़ना। जो मांस का सेवन करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उनके लिए, जब आप मांस को खाते हैं तो इस साइड में पकड़ के ही खींचते हैं। तो जो इस साइड में पकड़ते हैं आप जिस दांत से, वो दांत आपका कैनाइन होता है। इस साइड में पकड़ेंगे वो भी कैनाइन इस पार्ट वाला है, तो कैनाइन से ही आप चीरते फाड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं धागे को काटते हैं, तो किससे काटते हैं आप, तब भी कैनाइन रत्नक से ही काटते हैं। बात क्लियर हो गई हो, चीरना फाड़। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं मांस, उनके लिए गन्ने जो छीलते हैं तो इसी साइड से पकड़ के इसी दांत से ही छीलते हैं। इसका काम होता है चीरना या फाड़ना। दूसरा कंडीशन में क्या है, प्रीमोलर। जो प्रीमोलर होता है आपका, जब हम रोटी को तोड़ते हैं, उसके बाद जो मांस खाने वाले होते हैं वो मांस को पकड़ के खींचते हैं, फिर बगल में लेके जाते हैं, यहाँ पर उसको कूचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीसना। क्या होता है, पीसना। इसका काम हो गया पीसना। अब जब ये पीस दिया तो भोजन थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है, फिर वो बाहर की ओर आता है। तो जीभ उसको बाहर जब लाती है तो कहाँ छोड़ती है, मोलर के पास, यहाँ पर। इसका काम होता है पीसना और मिक्स करना। क्या मिक्स करना, लार को मिक्स करना। अब क्या हुआ, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग। इसको लिख दे रहे हैं, पीसना तो है ये, और मिलाना। पीसना प्लस मिलाना, 2 काम हो गए।
अब दंत सूत्र भी आ गया आपका, जो आपके जबड़े हैं उसके नाम भी याद हो गए, दांत के कंडीशन क्वालिटी भी समझ में आ गई, इसके कार्य समझ में आए, इनकी संख्या समझ में आ गई। अब ये अस्थाई कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, और अस्थाई में जीभ के अब इसके बाद पढ़ाएंगे। लेकिन इतना चीज़ जो हो गया पोर्सन, ये सही से थोड़ा एक बार देख लेना, फिर से समझ में अच्छे बेहतर ढंग से ही आ जाएगा आपको। देखिए ये चीज़ इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा जाने की वजह से अब यहीं तक हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो देखने में प्रॉब्लम होती है, बोरियस महसूस होने लगता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं, इंजॉय करते हैं बच्चे, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। अगर समझ में आता रहता है तो 3 घंटे की मूवी आप देख लेते हैं, लेकिन 1 घंटे की आप वीडियो पढ़ने वाली चीज़ नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता, समझ में नहीं आता। जिस दिन समझ में आने लगेगा आप 3 घंटे की वीडियो भी देख सकते हैं। समझ के उम्मीद करते हैं। मूवी आपको दे दिया जाए तो वही 4 घंटे 5 घंटे 3 मूवी लगातार देख सकते हो, कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं बोलोगे कि नहीं अब बोरियस हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आए या ना आए, इंटरेस्ट होता है बस। उसी तरीके से हम भी इंटरेस्ट जगाने का काम करते हैं कि आपको समझ में आए। अगर दिमाग में घुसेगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए दांत तक पढ़ा चुके हैं, अब जो जीभ है ये वाला पोर्सन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए बेहतर ढंग से घर पर रहकर। लॉकडाउन तो है ही है कोरोना कोविड-19 की वजह से। अब इसका जो प्रक्रम है थोड़ा थोड़ा स्टेप करके चले गए, इसे धीरे धीरे अच्छे ढंग से आप पढ़िए घर पे रहकर। जहाँ पर डाउट होता है, दिक्कत होती है, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 95। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से पढ़िए। फिर यहीं पर अपने क्लास को हम रोकते हैं। चलो ठीक है।